हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज से माप लेके कटिंग बताऊंगी। ये डबल कटोरी ब्लाउज है और मैं आप लोगों को सिंगल कटोरी की कटिंग बताने वाली हूँ। हम मेजरमेंट कोई भी ब्लाउज से ले सकते हैं, चाहे प्रिंसेस कट हो, सिंगल कटोरी हो या 4 डार्ट हो। मेजरमेंट हमें सही तरीके से लेना है। कोई भी तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं। चाहे हम प्रिंसेस कट कटिंग करना है तो हम प्रिंसेस कट भी कटिंग कर सकते हैं। अगर कटोरी ब्लाउज कटिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट भी आई हुई है, मुकेश जी की रिक्वेस्ट है। बॉडी के मेजरमेंट से वो कटिंग नहीं करते हैं, ज़्यादातर ब्लाउज के मेजरमेंट से ही कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज के माप से एक बार कटिंग बताइए। और सिंगल कटोरी ब्लाउज के भी बहुत टाइम हो गया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि मैं सिंगल कटोरी ब्लाउज ज़्यादातर नहीं लेती हूँ। तो इस ब्लाउज के मेजरमेंट से मुझे जो कटिंग करनी है वो मुझे डबल कटोरी में ही करनी है। लेकिन आज मैं इसी के मेजरमेंट से आप लोगों को सिंगल कटोरी की कटिंग बताऊंगी। अब हम ब्लाउज से मेजरमेंट लेना सीखेंगे, किस तरीके से हमें नाप लेना चाहिए, आप ध्यान से देखिएगा। तो ब्लाउज की लेंथ हमें कभी भी बैक साइड से लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, शोल्डर की साइड में मैंने अच्छे से ऊपर की साइड में पकड़ा हुआ है। 14.75 इंच की यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ है। अब हम नेक लेंथ चेक करेंगे। तो देखिए, शोल्डर के यहाँ पे हमें रखना है। एक तो तरीका इस तरीके से है कि हमें क्रॉस करके पकड़ना है। तो यहाँ पर आपको सही तरीके से आना चाहिए, तभी आप इस तरीके से मेजरमेंट लीजिए। या तो आप स्ट्रेट पकड़िए और स्ट्रेट पकड़ के इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमारी पाइपिंग का एंड आ रहा है वहाँ पर हमारे नेक की लेंथ है। तो यहाँ पे 9.25 इंच है। नेक लेंथ को चेक करने का एक थर्ड तरीका बता रही हूँ, जो बिगिनर्स के लिए सबसे इजी तरीका रहेगा और आपका इसमें गलत भी नहीं बैठेगा। आपको शोल्डर में मेजर टेप को रखना है। जिस तरीके से हमें लेंथ को पहले चेक कर लेना, हमारी कितनी लेंथ है 14.75 इंच। उसे आपको कहाँ पे रखना है, नेक के सेंटर में रखना है। 14.75 इंच आपको नीचे रखना है। उसके बाद ऊपर की साइड में चेक करना है आपका डीप कहाँ पर आ रहा है। तो 9.25 इंच पाइपिंग के यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा नेक का डीप है। तो इस तरीके से आप करेंगे ना, ये एकदम परफेक्ट तरीका है। इसमें आपका न कम होगा न ज़्यादा होगा, परफेक्ट मेजरमेंट आएगा। अगर इस तरीके से भी नहीं करना है तो एक तरीका और बताती हूँ। नेक डीप के बाद नीचे की जो हमारी ब्लाउज की लेंथ बचती है उसे हम इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। जितना भी हमारा मेजरमेंट आया, हमें ब्लाउज की लेंथ में से इस मेजरमेंट को माइनस कर देना है, तो हमारा नेक का डीप निकल जाएगा। यहाँ पर आपको केवल ध्यान रखना है, हमारा मार्जिन इसमें ऐड नहीं है, मार्जिन हमारा अलग से रहेगा। हमारा चाहे गले की पाइपिंग का मार्जिन है या कमर की साइड का मार्जिन है, वो दोनों हमें अलग से ही ऐड करने पड़ेंगे। अब हम आएंगे आर्मोल के पॉइंट में। तो बैक साइड से हम जितने मेजरमेंट ले सकते हैं ना, वो हमें एक बार में ले लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से पहले स्लीव्स को ओपन करना है। पहले शोल्डर की साइड में आपको देख लेना है, आपका जो शोल्डर फ्रंट और बैक का रहता है उसे अच्छे से ओपन कर लेना है। इस तरीके से ओपन करने के हल्के हाथ से खींच के हम आर्मोल को बिठा लेंगे। अब हम शोल्डर में मेजर टेप को रखेंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए हम दूसरे कॉर्नर में आर्मोल के पॉइंट में जाएंगे। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 9 इंच मेरा आर्मोल रेडी है, यानी कि 9 का डबल करना है हमें। 18 इंच का हमारा ब्लाउज का आर्मोल है। अब यहीं पर से हम ब्लाउज को घुमाएंगे और स्लीव्स का मेजरमेंट लेंगे। स्लीव्स को पूरा पहले ओपन कर लेना है। शोल्डर के यहाँ पे जहाँ पे अटैच किया हुआ है वहाँ पर रखना है और हमारे स्लीव्स की लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पर 10.5 इंच की स्लीव्स की लेंथ आ रही है। और आपको इसमें जो भी हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है ना, इस टाइम पे ऐड नहीं करना है, हमें ये कटिंग के टाइम पे ही हम ऐड करेंगे। इसके लिए जितना फिक्स है ब्लाउज में हमें उतना ही लेना है। तो यहाँ पे 10.5 इंच इस तरीके से हमारा स्लीव्स की लेंथ हो गई। ये एल्बो लेंथ स्लीव है। अब हमें स्लीव्स के बॉटम को मेजर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके अंदर साइड में ना बहुत बार 0.25 इंच या हाफ इंच अंदर की साइड में फोल्ड हुआ रहता है। इसके लिए उसे अच्छे से बाहर की साइड में ओपन करना है और इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 6 इंच, यानी कि 12 इंच का स्लीव्स का बॉटम है। तो इस तरीके से अगर एल्बो लेंथ तक की स्लीव आती है तो आपको ना एक शॉर्ट स्लीव के हिसाब से भी इसकी लेंथ लेके मेजरमेंट ले लेना है, जैसे 5.5, 6 इंच। तो कोई भी एक मेजरमेंट लेना है, उसके वहाँ पे उसकी गोलाई लेनी है। क्योंकि एल्बो लेंथ में क्या होता है ना, हमारे अंडर आर्म के बाद जो हमारा स्लीव से स्टार्ट होता है वहाँ पर बहुत बार हमारे स्लीव्स में लूज बैठता है।
तो इसके लिए इस मेजरमेंट को भी लेना ज़रूरी है, तभी आपके स्लीव की परफेक्ट तरीके से फिटिंग बैठेगी। तो यहाँ पर अभी मेरे ब्लाउज का मेजरमेंट 7 इंच आ रहा है। अब हम आते हैं रेडी शोल्डर पट्टी के यहाँ पे। तो इस तरीके से हम ओपन करेंगे और पाइपिंग के यहाँ पर से हमें रखना है और यहाँ पर से हम जहाँ पर स्लीव्स को अटैच किया हुआ है वहाँ पर देखना है। तो हमारा 2.5 इंच का शोल्डर पट्टी रेडी आ रहा है। अब हम आएंगे कमर के मेजरमेंट में। तो कमर के मेजरमेंट में हमें इस तरीके से भी हुक लगा के हम हाफ साइड का मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको फुल मेजरमेंट भी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पकड़ना है, हल्के हाथ से कमर को खींचना है। 15.5 आ रहा है, यानी कि इसका हम डबल करेंगे तो 31 इंच की ब्लाउज की हमारी कमर का मेजरमेंट है। एक दूसरा तरीका कमर को मेजरमेंट करने का बताती हूँ। हमें हुक खोल लेने हैं और यहाँ पर देखिए ये हुक वाली साइड है, तो हुक के स्टार्टिंग में ही रखना है और इस तरीके से एक साइड से मेजर करते हुए हम कमर के दूसरी साइड में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आई पट्टी जो है हमें उसे नहीं गिनना है। जहाँ पर हमारा आई पट्टी ब्लाउज के साथ में जुड़ा हुआ है, जहाँ पे जॉइंट है, वो जॉइंट तक ही हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर 31 इंच मेजरमेंट आ रहा है। हम मेजर करेंगे फ्रंट का नेक। तो इस तरीके से पहले हमें बराबर तरीके से नेक को सीधा स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद शोल्डर में मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा नेक का डीप आ रहा है 7 इंच। इस तरीके से आप स्ट्रेट में ही लीजिए, क्रॉस में मत लीजिए। क्रॉस में कई लोग से गलती हो सकती है, इसके लिए आप स्ट्रेट में लेंगे तो परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। या आपको इस तरीके से स्केल को रखना है, जहाँ पे नेक का हमारा लास्ट डीप है वहाँ पर से हमें स्ट्रेट रखना है। तो इस तरीके से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट नेक डीप हमारा 7 इंच आ गया। मैं ब्लाउज में कटिंग करने वाली हूँ तो हाफ इंच अभी इसमें बढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को केवल मेजरमेंट लेना बता रही हूँ, किस तरीके से आपको लेना है। हो सकता है कई बार इस तरीके से ब्लाउज का जो मेजरमेंट रहता है उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करवाते हैं कस्टमर। अगर नेक डीप कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं, या ज़्यादा है तो उसे कम कर सकते हैं। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो हमें फ्रंट पार्ट को ओपन करना है, जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है फिटिंग वाली, आर्मोल के पॉइंट में हमें मेजर टेप को रखना है। उसका जो फर्स्ट हुक है वहाँ पर हमें मेजर टेप को लेके आना है। तो हमें हाथ से एक साइड से दबा के रखना है, दूसरे हाथ से हल्के हाथ से पकड़ के ब्लाउज को मेजर कर लेना है। तो 9.5 यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट का 1/4 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 38 इंच की हमारी अपर चेस्ट हो जाती है लूजिंग के साथ में। अब हम करेंगे कटोरी का मेजरमेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कटोरी का मेजरमेंट करना है। अब यहाँ पर अभी डबल कटोरी ब्लाउज है, अगर सिंगल कटोरी ब्लाउज रहेगा तो भी हमें कटोरी का इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर अभी आ रहा है 5.75 इंच। जो मैंने इनके बॉडी का मेजरमेंट लिया था वो 37 इंच का फुल बस्ट है। तो 37 के हिसाब से यहाँ पे 5.75 इंच इनका कटोरी रेडी आ रहा है। 37 साइज के हिसाब से हम 6 इंच या 6.25 इंच भी कटोरी का मेजरमेंट रख सकते हैं। यहाँ पर इनका ब्रेस्ट का साइज़ कम है, कप साइज जो रहता है वो कम है, इसके लिए यहाँ पे 5.75 इंच उनको परफेक्ट तरीके से आ रहा है। सेम कुछ टाइम पहले मैंने डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करी थी, 36 साइज़ में भी मैंने यही सेम 5.75 इंच का ही कटोरी रेडी किया था। तो कटिंग के टाइम पे हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कप साइज़ ज़्यादा है तो हमें कटोरी का थोड़ा सा मेजरमेंट बढ़ा देना है, अगर कप साइज़ कम है तो हमें कम कर देना है। अब यहाँ पे जो कटोरी के साइड का पट्टी है उसे भी मेजरमेंट करना है। ये है 2.75 इंच। 37 चेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे 6 इंच या 6.25 इंच की कटोरी भी रेडी कर सकते हैं। अगर 36 का साइज़ है तो उसमें आप 5.5 भी कटोरी रेडी रख सकते हैं और 5.75 इंच भी रख सकते हैं। इसी की जगह में अगर 38 का आपका साइज़ है तो 38 के साइज़ में आप रखेंगे 6.5 तो मिनिमम रख सकते हैं। ऐसे जैसे साइज़ बढ़ेगा उसके हिसाब से जो कटोरी का साइज़ रहता है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है।
बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ के नहीं आता है। अगर 36 का है तो 37 में और 36 में देखिए आप कितना डिफरेंस है, 0.25 इंच या हाफ इंच का डिफरेंस है। वैसे ही 37 से 38 के बीच में रहेगा तो 0.25 इंच बढ़ा सकते हैं या हाफ इंच बढ़ा सकते हैं। अब हमें लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लाउज किस तरीके से रख रही हूँ। इसका कमर सीधा होना चाहिए और जो शोल्डर है वो शोल्डर बहुत ज़्यादा बाहर की साइड भी ओपन नहीं करना है। यहाँ पर आप ब्लाउज देखिए मैंने किस तरीके से रखा है। स्लीव्स हमारे थोड़े क्रॉस हो जाएंगे ना चलेगा, लेकिन शोल्डर हमारा स्ट्रेट आना चाहिए। अब बाहर की साइड कब फैलेगा, जब हम पहनेंगे उसके बाद फैलेगा। लेकिन हम जो नॉर्मल शोल्डर की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से हमारा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बाहर की साइड भी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ किस तरीके से आप शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर बॉडी का फुल शोल्डर का ही मेजरमेंट लेके डीप नेक के हिसाब से फिर माइनस करती हूँ। अगर ब्लाउज भी आता है तो भी मैं शोल्डर का मेजरमेंट और आर्मोल का मेजरमेंट तो ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज के सभी मेजरमेंट्स ले लिए हैं। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक में हमें सिंपल राउंड नेक रखना है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेजरमेंट मैं साइड में भी दे देती हूँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को अच्छे से आयरन कर लिया है और उसको फोल्ड करके मैंने ऑन फोल्ड वाली साइड मेरी साइड रखा है, क्योंकि हम फ्रंट में हुक करेंगे। नीचे की साइड में हाफ इंच का मार्जिन मैं छोड़ दूंगी। अगर हमारा क्रॉस कपड़ा रहेगा तो वो उसमें कटिंग करके निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14.75 इंच की ब्लाउज की लेंथ है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करके 15.75 इंच में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज की लेंथ के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब कस्टमर की हाइट 5 फीट तक रहती है तो तभी आप 14 या 14.5 तक की लेंथ रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको 15 इंच की लेंथ रखनी चाहिए। मेरे भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको ब्लाउज कमर में ऊपर की साइड में चढ़ा हुआ अच्छा नहीं लगता है। कई बार तो ब्लाउज की लेंथ कम होने के कारण कमर की साइड से इनर दिखाई देने लगता है, इसलिए हमें लेंथ कम नहीं करनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लाउज का कपड़ा भी कम आता है, तो कई लोग क्या कर देते हैं, ब्लाउज की लेंथ 12 इंच या 13 इंच तक भी कर देते हैं। वो कमर में एकदम ऊपर चढ़ जाता है। तो आपको कस्टमर को उस टाइम समझाना है कि आपका ब्लाउज का कपड़ा कम है, तो यहाँ पर आप स्लीव की लेंथ कम कर लीजिए, लेकिन ब्लाउज की लेंथ को कम मत कीजिए। हमें शोल्डर के यहाँ पे आना है। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। शोल्डर माइनस करने से पहले हम देखेंगे हमें ब्लाउज के नीचे कमर की पट्टी कितनी रेडी रखनी है। तो यहाँ पर मुझे 5.5 इंच की रेडी रखनी है, जो हमारे नेक के डीप के बाद बचता है। तो स्टिचिंग का मार्जिन मुझे नीचे और ऊपर का ऐड करके 6.25 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। आप जितना भी स्टिचिंग में दबाते हैं उसके हिसाब से मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। नेक लेंथ चेक करेंगे तो 9.25 इंच हमारा नेक का लेंथ है, हाफ इंच उसका स्टिचिंग का मार्जिन है, यानी कि 9.75 इंच में हमारा नीचे का मार्किंग है। अब हम 9.25 इंच के हिसाब से शोल्डर में से माइनस करेंगे। हाफ ऑफ शोल्डर हमारा कितना है, 7.5, उसमें से हम माइनस करेंगे 1.75 इंच। यहाँ पर हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर हो गया 5.75 इंच। अगर आपका नेक डीप 9 इंच, 9.25 इंच या 9.5 इंच तक है तो आप 5.75 इंच शोल्डर रख सकते हैं। नीचे से मैं नेक की विड्थ लगाऊंगी 3.25 इंच में। यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए, इसके लिए मैं 3.25 इंच रख रही हूँ। अब हमें करना है शोल्डर डाउन। तो यहाँ पर हमारा डीप नेक है, इसके लिए हम शोल्डर डाउन 0.25 इंच ही करेंगे। तो डायरेक्ट मैं नेक वाले पॉइंट से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें आर्मोल डाउन करना है। आर्मोल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पर कई बार आर्मोल ज़्यादा आएगा तो हमें प्लस करना पड़ता है, और कई बार आर्मोल कम रहता है तो माइनस भी करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे करूँगी 37 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.1 आया। तो यहाँ पे मैं 6.1 में मार्किंग करूँगी।
अगर आर्मोल कई बार ज़्यादा आएगा तो आपको हाफ इंच ऐड कर लेना है। कई बार क्या होता है, चेस्ट का मेजरमेंट ज़्यादा रहता है, आर्मोल कम रहता है, तो वहाँ पर चेस्ट ज़्यादा होने की वजह से जब हम डिवाइड करते हैं तो मेजरमेंट ज़्यादा आ जाता है और आर्मोल हमारा कम रहता है, तो उस टाइम पे हमें माइनस करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आर्मोल की मार्किंग करेंगे तो आपका आर्मोल का मेजरमेंट भी परफेक्ट तरीके से आएगा। यहाँ पर हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर जितना था उतना ही हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। 5.75 इंच में मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है और ये हमारी चेस्ट की लाइन है, इसे भी हम आगे की साइड में बढ़ा देंगे। अब हमें रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करना है, तो यहाँ पर अभी इनको 2.25 इंच का रेडी रखना है और हमने जो ब्लाउज में मेजरमेंट लिया था वो 2.5 इंच का था, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कम करवाया है 0.25 इंच, तो 2.25 इंच प्लस हमें आर्मोल की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन और नेक वाली साइड का स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके हमें 3.25 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। यहाँ पर हमारा नेक का विड्थ कितना बच गया, 2.5 से एक लाइन ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारा शोल्डर पट्टी कितनी रेडी आ रही है। हमने एक बार शोल्डर में से माइनस कर दिया ना, उसके बाद हमें रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करना है। नेक का विड्थ तो कम ज़्यादा होता रहता है। यहाँ पर किसी का शोल्डर 16 इंच हो सकता है, किसी का 17 भी हो सकता है, या कई बार 13 इंच का शोल्डर भी आता है। तो हमें केवल नेक डीप देखना है। 8.75 इंच से लेके 9.5 इंच के नेक डीप तक आप 1.75 इंच हर साइज में शोल्डर माइनस कर सकते हैं। अब इसी की जगह में आप सोचिए कि आपका शोल्डर का मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये मैं एक मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6.75 इंच आ रहा है। तो अगर आपका शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा रहेगा तो माइनस तो हम नेक डीप के हिसाब से 1.75 इंच ही करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपका शोल्डर ज़्यादा आएगा। जिस हिसाब से हमारा शोल्डर बढ़ा, हमारी शोल्डर पट्टी भी बढ़ जाएगी और नेक का विड्थ भी थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर शोल्डर बढ़ेगा तो नेक का ब्रॉड भी बढ़ेगा और शोल्डर पट्टी भी बढ़ेगी। अगर इसी की जगह में आपका 13 इंच का शोल्डर है तो फिर हम 1.75 इंच माइनस करेंगे, तो उसमें से हमारा शोल्डर कम आ जाएगा और हमारी शोल्डर पट्टी भी कम आएगी, नेक का विड्थ भी कम रहेगा। तो ये चीज़ समझना है आपको, बॉडी किस तरीके से है। अगर दुबला पतला बॉडी है तो उसी के हिसाब से शोल्डर रहेंगे, नेक विड्थ भी हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर हैवी बॉडी है तो उनका शोल्डर भी ज़्यादा रहेगा, नेक विड्थ भी ज़्यादा रखना पड़ेगा और शोल्डर पट्टी भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर का नेक का विड्थ और नीचे वाले पॉइंट को हम मिला देंगे और सिंपल राउंड नेक बनाना है। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। आपको अगर इसमें शेप चेंज करना है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। मैं ब्लाउज के मेजरमेंट से कटिंग बता रही हूँ तो उसी के हिसाब से मैं आज बताऊँगी। 38 इंच हमने अपर चेस्ट का मेजरमेंट लिया था। ये बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। डीप नेक रहेगा तो डीप नेक के हिसाब से हम पहले यहाँ पे 38 के हिसाब से मार्किंग करती हूँ। 38 का हम 1/4 करेंगे तो 9.5 आया। यहाँ पे मैंने 9.5 इंच में मार्क कर दिया है। अब ये डीप नेक है तो डीप नेक के हिसाब से हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच माइनस करूँगी। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो हमारे शोल्डर भी उतर सकते हैं और अंडर आर्म के यहाँ पे हमारा ब्लाउज लूज हो जाएगा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हमारी सिलाई सीधी नहीं आती है, उनका फुल बस्ट में तो बराबर तरीके से आ जाती है ब्रेस्ट के यहाँ पे, और अंडर आर्म के यहाँ पे आते ही वहाँ पे फुगा जैसा हो जाता है। तो वो क्यों होता है? जब हम ब्लाउज में से डायरेक्ट मेजरमेंट लेके हम माइनस नहीं करते हैं। अभी जैसे मैंने 38 का लिया, मैं 38 के हिसाब से ही मार्किंग कर दूंगी तो फुल ब्रेस्ट के यहाँ पर तो मेरी फिटिंग बराबर तक आएगी। उसके बाद अंडर आर्म में यहाँ आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, अंडर आर्म के यहाँ पे हमें अंदर की साइड में टेढ़ी सिलाई लेनी पड़ेगी फिटिंग को टाइट करने के लिए। तो वहाँ पर हमारा फिर अंदर की साइड में सिलाई हो जाती है, फुल ब्रेस्ट में बाहर की साइड आती है और फिर कमर अंदर की साइड आ जाता है। कमेंट भी मुझे आया हुआ था, हमारी सिलाई सीधी नहीं आती है, तो यही एक रीज़न है। दूसरा क्या है, जब डीप नेक रहता है, 10 इंच से ऊपर का डीप नेक रहता है तो हमें चेस्ट में से माइनस करना पड़ता है। जब हम वहाँ पे माइनस नहीं करते हैं तब भी हमारा
फिटिंग की सिलाई टेढ़ी लानी पड़ती है। फुल ब्रेस्ट तक बराबर आ जाती है और अंडर आर्म के यहाँ पे लूज रहता है, तो उसको हम फिटिंग देते हैं तो हमारा फिर आर्मोल भी टाइट होने लगता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने आगे की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब हम कमर के मेजरमेंट में आएंगे। 31 इंच का हमारा कमर है, हमने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया था तो 31 इंच आया था, उसका 1/4 करेंगे 7.75 इंच, 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब देखिए जो हमने ऊपर की साइड में माइनस किया था ना, उस पॉइंट को हमें कमर के पॉइंट से मिलाना है। तो ये देखिए ये इस तरीके से हम मिलाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमने जो माइनस किया है उसे कमर वाले पॉइंट से मिलाना है। अब यहाँ पर जो आपको मार्किंग दिखाई दे रही है, ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है। आपको बाद में स्टिचिंग के टाइम पे मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस मार्क को आप एक बार इसके ऊपर व्हील घुमाएंगे तो इसके ऊपर बैक साइड में भी इसका मार्किंग चला जाएगा, तो दोनों साइड में आपकी मार्किंग चली जाएगी। आपको इसके बाद अलग से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है जब आप फिटिंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखी है वैसे ही आपकी सीधी सिलाई आएगी। तो फिर यहाँ पे बिल्कुल भी चांस है ही नहीं कि आपको अंडर आर्म के यहाँ पे अंदर लेना पड़ेगा, फुल ब्रेस्ट के यहाँ पे बाहर लेना पड़ेगा या कमर की साइड फिर अंदर लेना पड़ेगा। जैसा यहाँ पे मार्किंग करके रखा है वैसे ही हमें सिलाई लगानी है। और बाहर की साइड में मैंने 1.5 इंच का भी मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर आर्मोल के शेप में भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आगे की साइड में हमें कैसे मार्किंग करना है। तो देखिए जैसे जो कॉर्नर था, कॉर्नर से आप 0.75 इंच या 1 इंच भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व से आप लोगों को शेप लगाना दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और आर्मोल के पॉइंट आ रहा है जहाँ पे, वहाँ पे हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा आर्मोल का एक ही पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए जो हमने मार्किंग किया था उससे भी एक सूत के बराबर हमारी मार्किंग आगे की साइड गई है। अब आर्मोल का शेप लगा लिया है, इसके बाद हमें तुरंत आर्मोल का मेजरमेंट कर लेना है। जितना हमारा आर्मोल है उसका हाफ रेडी आना चाहिए। तो शोल्डर की साइड से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम आर्मोल के पॉइंट में देखेंगे, देखिए 9 इंच बराबर रेडी आ रहा है। तो 18 इंच मेरे ब्लाउज के आर्मोल का मेजरमेंट आया था, उसका हाफ 9 इंच रेडी आ गया है। इसमें लूजिंग ऐड नहीं करना है, ब्लाउज में ऑलरेडी लूजिंग है तो आपको लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉडी के मेजरमेंट में आप कटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको 1/2 इंच का लूजिंग देना है। तो बॉडी का मैंने लिया हुआ है यहाँ पे 17.5 इंच का आर्मोल का मेजरमेंट था, 1/2 इंच का लूजिंग दिया तो 18 इंच हो गया है। तो ब्लाउज के बराबर ही परफेक्ट मेजरमेंट आ गया है। अब आर्मोल के पॉइंट से हम नीचे की साइड में 0.25 इंच डाउन कर देंगे। ये क्यों करते हैं हम, कई बार हमारे अंडर आर्म के यहाँ पे ब्लाउज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अगर मटेरियल थिक रहता है तो उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर पतला कपड़ा रहता है तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा ना रहे इसके लिए हम यहाँ पे नीचे की साइड में 0.25 इंच कटिंग कर देते हैं। अगर किसी को इसमें भी डाउट है, नीचे करने की वजह से आर्मोल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोबारा आर्मोल आपको चेक करके दिखा दिया है, 9 इंच मेरा परफेक्ट है। अब हमें बैक डार्ट के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पे पूरा मेजरमेंट आ रहा है कमर का 9 इंच, उसका हाफ करके 4.5 में मार्किंग करेंगे। डार्ट की लेंथ लगाएंगे, यहाँ पे भी हमें 4.5 में ही मार्किंग करना है पहले विड्थ, और ऊपर की साइड से भी हम लेंथ 4.5 ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे नेक डीप कम है तो उसके हिसाब से हम 4.5 ले सकते हैं। अगर हमारा बहुत ज़्यादा डीप है तो हम 4 इंच या 3 इंच भी ले सकते हैं। साइड से हमें 1/2 इंच में मार्क कर लेना है और सेंटर वाले से इस तरीके से हम मिला देंगे। ये हमारा बैक डार्ट बन गया। अब ये 9 इंच का ही नेक डीप है तो यहाँ पे मैं 0.25 इंच ऊपर की साइड में माइनस कर रही हूँ, तो इससे फिटिंग बहुत अच्छे से बैठ जाती है। इसके लिए आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो शोल्डर बाहर की साइड ओपन होते हैं, तो वैसे ही ब्लाउज हमारी कमर की साइड में नीचे की साइड चला जाता है। और डार्ट को हम बराबर तरीके से लगाते हैं तो हमारा जो क्रॉस दिख रहा है ना, वो बाद में क्रॉस नहीं दिखता है, वो बराबर तरीके से स्ट्रेट हो जाता है। यहाँ पर हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर मैं कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को एक बैक पार्ट की ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट की मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो भी लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि फ्रंट पार्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी।
तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें समझाई, तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है। स्टार्टिंग में मैंने बोला तो था कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर कर रही हूँ, लेकिन देखो बताते बताते 25 मिनट्स की वीडियो बन गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊँगी, यही मेजरमेंट रहेगा। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स का तो इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।